Morning children, welcome back our next science class. So student, today we'll start our chapter number 11. Name is measurement and motion. Measurement means होता है मापन and motion means होता है गति. Okay. So topics to be discussed in this chapter are concept of distance, standard unit of measurement, measurement and motion. Okay. Start our chapter. द अर्ली पीपल वर नोमाड्स. पहले के जो लोग थे वो खाना बदोश थे. नोमाड्स मीन्स खाना बदोश. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. इसलिए वो खाने की तलाश में और घर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर दे बिगेन टू लिव एट द वन प्लेस टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स. जैसे जैसे एग्रीकल्चर में इन्वेंशन होता गया, खोज होती गई, उन्होंने एक जगह पर ही रहना स्टार्ट कर दिया ताकि वो उस क्रॉप्स की, उस फसल की अच्छे से देखभाल कर सकें. इन दिस वे विलेजेस कम इनटू एक्सिस्टेंस. उसके बाद वो उनका अस्तित्व मिलने लगा, गाँव में उन्हीं वही लोग रहने लगे. नाउ द अर्ली मैन नीडेड समथिंग टू कैरी देयर लोड लाइक गुड ग्रेन्स फ्रॉम वन विलेज टू अनदर. इसके बाद अर्ली मैन, जो पहले के लोग थे, आदि मानव, उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अपने फूड ग्रेन्स, अनाज को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए सो दे इन्वेंटेड अ व्हील लेस. तो उन्होंने वो पहले व्हील लेस थे, वो अपने सामान को कैसे लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. फिर उन्होंने कार्ट कॉल्ड स्लेज टू कैरी देयर लोड्स. उसके बाद उन्होंने व्हीललेस मीन्स पहिए का आविष्कार किया, जिससे उसे स्लेज बोलते हैं, अपने सामान को उठाने के लिए. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग वुडन राफ्ट. उसके बाद उन्होंने उसी समय में वुडन राफ्ट में ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठा बनाकर एंड रीच टू ट्रांसपोर्ट गुड्स अक्रॉस द वाटर, और पानी को क्रॉस करना शुरू कर दिया. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील अराउंड 3500 BC. और जैसे ही व्हील मीन्स पहिए का आविष्कार हुआ 3500 BC में, देयर केम अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो जो रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति होता है, वो ट्रांसपोर्ट के फील्ड में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत क्रांति आई व्हील्स के आने से. व्हील्ड व्हीकल्स वर मच ईजियर टू मूव देन स्लेज. और व्हील्स के द्वारा, व्हील्स जो व्हीकल होते हैं, व्हील्स पहिए वाले वाहनों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ईजियर, बहुत सरल हो गया. Another revolution came in the field of transport when James Watt invented a steam engine. उसके बाद सेकेंड क्रांति आई जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन मीन्स भाप के इंजन का आविष्कार किया. ग्रेजुअली मेनी टाइप्स ऑफ एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर डेवलप. उसके बाद बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात के साधनों की खोज होती गई, आविष्कार होता गया. नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस. अब जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी. दूरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? द वर्ड डिस्टेंस लिटरली मीन्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेस और थिंग्स. देखिए, जो डिस्टेंस होता है उसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी दो चीजों के बीच क्या या दो प्लेस के बीच की जो दूरी होती है उसे डिस्टेंस में नापते हैं. द आइडिया ऑफ डिस्टेंस हेल्प अस सिलेक्ट विच व्हीकल्स टू यूज द कवर्ड डिस्टेंस. और यह आइडिया, ये जो विचार आया, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए उन व्हीकल्स के द्वारा सिलेक्ट किया गया. सो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस. अब देखिए, आप कॉन्सेप्ट डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को किस प्रकार समझ सकते हैं. काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स यू नीड टू टेक टू रीच द मेन गेट फ्रॉम योर होम. आपको क्या करना है, आपके जो मेन गेट से या आपके रूम से, आप जहाँ पर भी मेन गेट तक जाते हैं, रूम से मेन गेट से रूम तक आते हैं, आपको उन स्टेप्स को काउंट करना है. नाउ काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स यू टेक व्हेन वर्किंग फ्रॉम योर हाउस टू नियरेस्ट शॉप. उसके बाद सेम आपको क्या करना है, जहाँ से आप बाहर निकले हैं, आपके घर से कोई पास की जो शॉप है, दुकान है, वहां तक आपको आपकी स्टेप्स काउंट करना है. इन विच केस डिड यू टेक लेस स्टेप. तो आपको इन केस में कहीं ज्यादा स्टेप्स कम चलना पड़ेगा, कहीं ज्यादा चलना पड़ेगा. ऑब्वियसली एज द गेट इज नियर देन द शॉप. तो आप देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जो पास की दुकान है वो आपकी गेट से बहुत पास है. द नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड इज लेस. और उसमें आपकी जो चलने की स्पीड है या चलने की स्टेप है वो कम हो जाएगी. इफ सो दैट व्हेन डिस्टेंस इज लेस यू हैव टू ट्रेवल लेस. इसी के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि डिस्टेंस हम जो ट्रेवल करते हैं उनके द्वारा कम हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट मीन्स मापन.
When you are asked by your parents to bring milk or potatoes or cloth, your parents tell you to bring 1 liter of milk, 1 kg of potato और 1 मीटर ऑफ क्लोथ। जब कभी आपने आपके पेरेंट्स से पूछा हो कि आप मिल्क कितना लाएंगे, क्लोथ कितने लाएंगे और पोटैटो कितने लाएंगे, तो आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि 1 लीटर मिल्क लाना है, 1 kg ऑफ पोटैटो मीन्स आलू लाना है एंड 1 मीटर ऑफ क्लोथ। लीटर, केजी एंड मीटर आर द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स। तो ये जो लीटर है और जो केजी मीन्स किलोग्राम एंड मीटर, ये मेजरमेंट की चीजें हैं। इफ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ मेजरमेंट, यदि आपको मेजरमेंट करने का कोई आइडिया नहीं है, हाउ वुड यू नो द अमाउंट ऑफ शुगर टू बी पुट इनटू द केटल फॉर मेकिंग टी। तो आप ये कैसे करेंगे कि जो शुगर रहती है आप उसे मेकिंग टी, जहाँ टी बनती है उस केटल में डाल देंगे फॉर 4 पीपल। तो आप क्या उस 4 लोगों के लिए उस शक्कर को उसमें डाल देंगे। इफ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ टाइम, यदि आपको टाइम का कोई आइडिया नहीं है, हाउ वुड यू नो व्हेन टू गो अप एंड व्हेन टू लीव। तो आपको नहीं पता कि आपको वहां पर कब जाना है, कब वहां से निकलना है फॉर द स्कूल। मेजरमेंट इज नीडेड टू मेक आवर लिव्स इजियर एंड आवर एक्शंस एक्यूरेट। देखिए, जो मेजरमेंट होती है वो हमें बहुत सरल, हमारी चीजों को बहुत सरल कर देती है और हमारे लिए एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है, एक्शन मिलता है। मेजरमेंट इज द कॉम्प्रेशन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ अ फिक्स्ड क्वांटिटी। अब जो मेजरमेंट होता है वो कंप्रेशन क्या होता है, अननोन क्वांटिटी, जो अननोन रहती है, जिसे हम नहीं जानते हैं, उस क्वांटिटी को एक फिक्स्ड क्वांटिटी में चेंज कर देती है ऑफ द सेम काइंड। उसी प्रकार द फिक्स्ड क्वांटिटी इज नोन एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और जो फिक्स्ड क्वांटिटी मिलती है हमें उसे ही बोलते हैं हम मेजरमेंट। ओके, तो एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व 2 थिंग्स। अब जो जितने मेजरमेंट होते हैं उनमें 2 चीजें होती है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीन्स जो मेजरमेंट, मापन की इकाई, जिसे हिंदी में बोलते हैं मापन की इकाई। यूनिट मीन्स इकाई, मेजरमेंट मीन्स मापन। सेकेंड, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्जेक्ट मेजर्स। अब आपको जो आपने इकाई ली है उसकी मात्रा कितनी है ऑब्जेक्ट को, आपको वो मेजर करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वेन वी से दैट द लेंथ ऑफ क्लॉथ पीसेस इन 3 मीटर। एक उदाहरण के लिए यदि हम देखें, जब हम कहते हैं कि हमको 3 पीस क्लॉथ पीस चाहिए, क्लॉथ के 3 मीटर के टुकड़े चाहिए, वी एक्चुअली कंपेयर द लेंथ ऑफ क्लॉथ पीस। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली लेंथ नहीं पता है कपड़े की कि उसके पीस कितने, 3 मीटर के कितने कितने होंगे, अननोन क्वांटिटी हमें नहीं पता है। विद अ फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, मीटर से उसे नाप को उसके 3 पीस कर देंगे, जो क्या मिल जाएगी आपको, नॉन मीन्स जानी हुई मात्रा मिल जाएगी उसकी। वी कैन से दैट द अननोन क्वांटिटी इन 3 टाइम्स द नॉन क्वांटिटी एंड द रिटर्न इज 3 मीटर। तो जो अननोन क्वांटिटी रहती है उसे हम 3 टाइम्स लिखते हैं और जो जानी हुई क्वांटिटी रहती है उसे हम 3 मीटर में लिखते हैं। मेजरमेंट हैज 2 पार्ट्स, अ नंबर 3 एंड अ फिक्स्ड। और जो मापन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 3 एंड अ फिक्स्ड क्वांटिटी। ओके, मीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन दिस केस। और जो मीटर होती है वो कपड़े की जो यूनिट होती है वो मेजरमेंट के लिए यूनिट होती है उसकी। नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग मेजरमेंट। मेकिंग अ मेजरमेंट, आप मेजरमेंट को किस प्रकार बना सकते हैं। Many measurements are made by comparing the object to be measured with the scale of units and measuring tools such as meter scale। अधिकतर जो मेजरमेंट रहते हैं उन्हें आपने किस प्रकार से मेजर करते हैं, स्केल के द्वारा मेजर करते हैं, या जो मेजरिंग टूल्स आते हैं, मापन के जो औजार होते हैं जैसे मीटर, स्केल, उनके द्वारा ऑब्जेक्ट करते हैं या मेजर करते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन होल नंबर्स। और कुछ ऑब्जेक्ट इस प्रकार रहते हैं, चीजें इस प्रकार रहती है कि उन्हें पूरी तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं उनकी मात्रा को। अ फ्रैक्शन ऑफ अ यूनिट मस्ट बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजर्स। मेजरमेंट, तो जो फ्रैक्शन होता है इसे घर्षण बोलते हैं, यूनिट मस्ट बी यूज, तो इस यूनिट का यूज किया जाता है एक्यूरेट मेजरमेंट लाने के लिए। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो मेजरमेंट होता है वो उसकी लंबाई और उस साइज के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मेजरमेंट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्पेस इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। अब जो मेजरमेंट होती है, जो मेजरिंग होती है, जो मापन होती है, वो ऑब्जेक्ट के साइज पे एंड उसकी स्पेस उसमें इन्वॉल्व होता है। अब 3 टाइप्स के मेजरमेंट होते हैं।
पहला आता है लेंथ और डिस्टेंस, लंबाई और दूरी नापने के लिए रॉड का यूज करते हैं। कोई एरिया नापने के लिए स्क्वायर यूनिट का यूज करते हैं। एंड वॉल्यूम नापने के लिए क्यूब का यूज करते हैं। ओके, वी विल स्टडी लेंथ इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। अब लेंथ और डिस्टेंस, लंबाई और दूरी, डिस्टेंस मीन्स दूरी। लेंथ और डिस्टेंस इज द मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स सच एज 2 सिटीज और 2 एंड्स ऑफ अ रोप। देखिए, लेंथ और जो डिस्टेंस होती है उसका मेजरमेंट हम किन चीजों में कर सकते हैं, उसके 2 पॉइंट्स, जैसे 2 सिटीज, ये दूरी हो जाएगी, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना, ये डिस्टेंस हो जाएगा। एंड 2 एंड्स ऑफ अ रोप, और किसी रस्सी के 2 एंड्स पे, आखिरी सिरे पर, स्टार्टिंग सिरे का भी हम लेंथ निकाल सकते हैं। सो वी विल डूइंग एक्टिविटी नंबर 2, टू मेजर द लेंथ ऑफ बेड। अब आप बेड की, किसी पलंग की लेंथ किस प्रकार निकालेंगे। यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ यूर बेड यूजिंग अ नॉन स्ट्रेचेबल थ्रेड या रिबन। देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, किसी बेड की लेंथ निकालने के लिए स्ट्रेचेबल थ्रेड या रिबन का यूज कर सकते हैं। टेक अ थ्रेड या रिबन एंड पुट अ मार्क ऑन इट। आपको क्या लेना है, थ्रेड लेना है, रिबन लेना है, और आपको एक जगह रख के उसे मार्क कर देना है। दिस लेंथ वुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ कॉल्ड द स्ट्रिंग लेंथ। तो जो यही लंबाई जब हमें निकलेगी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट निकलेगा ऑफ लेंथ, इसे बोलेंगे हम स्ट्रिंग लेंथ बोलेंगे, इसे एल से शो करते हैं। नाउ यूजिंग द थ्रेड यू कैन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द बेड। और उसके अलावा आप थ्रेड का उस जगह पे फिर थ्रेड लगाकर आप उस बेड की लंबाई निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द बेड इन दिस एग्जाम्पल इज 1.5 स्ट्रिंग। तो देखिए, उस बेड की जब हमने बेड का एग्जाम्पल के लिए लेंथ निकाली है तो कितनी निकली, हाफ स्ट्रिंग लेंथ एग्जाम्पल 1.5 मीटर। कितनी निकली, 1.5 मीटर निकली। जस्ट लाइक यू यूज द रिबन और थ्रेड इन दिस एक्टिविटी। आपने इस एक्टिविटी में थ्रेड और रिबन का यूज किया है। यू कैन ऑल्सो यूज वेरियस अदर आइटम सच एज यूर हैंड, पेन और अ स्टिक और मेजरिंग साइज। इसके अलावा आप और ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपने हाथों का, पेन का, स्टिक ऑफ मेजरिंग साइज, स्टिक मीन्स छड़ी का। मेजरिंग विथ हैंड कैन बी डन बाय ओपनिंग यूर हैंड एंड स्ट्रेचिंग यूर फिंगर्स। देखिए, अब आप हाथ का यूज किस प्रकार कर सकते हैं, कैन बी डन ओपनिंग यूर हैंड, आपको आपके हाथ खोलना है, एंड स्ट्रेचिंग यूर फिंगर्स, और फिंगर्स को जकड़ना है, ठीक है, स्ट्रेचिंग करना है। उस प्रकार आप उस पलंग की या उस बेड की साइज निकाल सकते हैं। सेकेंड टॉपिक, एंशिएंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए, पहले की जो एंशिएंट मेथड्स कौन कौन सी थी मेजरमेंट की। इन दिस एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। पहले के लोगों में ये आइडिया नहीं था कि उसे एक्यूरेट मेजरमेंट किस प्रकार लेना है। दे यूज्ड स्टिक टू मेजर लेंथ एंड पीस ऑफ स्टोन टू मेजर वेट। तो वो स्टिक का यूज करते थे लेंथ लेने के लिए, और किसी चीज का वेट करने के लिए पत्थर का यूज करते थे। दिस मेजरमेंट्स वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और यही मेजरमेंट वेरिड अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर होता था। सेवरल एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप मेजरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेंथ टू सर्टेन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। अधिकतर जो सिविलाइजेशंस थे, जो नागरिक थे, उन्होंने मेजरिंग को डेवलपमेंट किया, सिस्टम को डेवलप किया, मेजरिंग सिस्टम को बेस्ड ऑन यूनिट, तो उनकी यूनिट के आधार पर करस्पॉन्डिंग टू द लेंथ ऑफ सर्टेन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के द्वारा। A few ancient methods of measuring are discussed below। तो कुछ एंशिएंट मेथड जो नीचे बताई गई है। यार्ड, इट वॉज किंग हेनरी वन ऑफ इंग्लैंड हु डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डेट द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज। इसे सबसे पहले किंग हेनरी ने यूज किया था, घोषित किया था। इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे, फॉर द फर्स्ट टाइम डेट द, उन्होंने पहली बार इसका यूज किया था। डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज, अपने नोज से थंब तक नापने के लिए। ऑफ स्ट्रेच आर्म, उन्होंने अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेच किया। शुड बी यूज्ड एट द यूनिट ऑफ लेंथ कॉल्ड यार्ड, जिसे क्या बोला गया, यूनिट ऑफ लेंथ को यार्ड बोला गया। सेकेंड, हैंड स्पैन, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ यूर थंब एंड द लिटिल फिंगर। इसमें आपके लिए क्या यूज किया गया, आपके थंब से लेके लिटिल फिंगर तक की बीच की दूरी को मापा गया। ऑफ एन ओपन पाल्म इज कॉल्ड हैंड स्पैन, जिसमें आप आपकी
पाल्म होती है जो उन्हें खोल कर आप उसका हैंड स्पेन ले सकते हैं। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वेंशनल वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी किसी भी लेंथ की नापने के लिए। ब्रीथ एंड हाइट अल्थॉट इज वाज नॉट वेरी एक्यूरेट, और इसके द्वारा चौड़ाई और ऊंचाई भी नाप सकते थे लेकिन एक्यूरेट नहीं मिलता था। क्यूबिट इज द लेंथ ऑफ अ मैन फोर आर्म। अब क्यूबिट के द्वारा लोग अपनी फोर आर्म के द्वारा नाप कर लेंथ निकाल सकते थे। फ्रॉम हिज एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, इसके द्वारा अपनी एल्बो मीन्स कोहनी का यूज कर कर आपकी जो मिडल फिंगर रहती वहां तक की नाप थी ऑफ ओपन पाम। दिस मेजर वॉज यूज इन इजिप्ट एज अर्ली एंड 3000 BC, और इसके लिए इसका यूज इजिप्ट में 3000 साल पहले किया गया था। सेकेंड, यूनेशिया। द रोमन यूज द यूनेशिया और द विथ ऑफ द थंब एट द मेजर। यूनेशिया के लोगों ने वहां के मेजर के लिए थंब का यूज, अंगूठे का यूज किया था। द इंग्लिश वर्ड इंच इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द वर्ड यूनेशिया, और जो इंग्लिश वर्ड मिला है हमें इंच, वो इसी वर्ड यूनेशिया से मिला है। 12 अंशिया इक्वल अ फुट, और 12 अंशिया मतलब होता है 1 फुट, विच रफली इक्वलेट द लेंथ ऑफ मेन्स फुट, जो मेन के फुट के द्वारा के बराबर होता था। 3 फीट इक्वलेट अ यार्ड, और 3 फीट बराबर 1 यार्ड होता था। दिस मेजर्स वाज कॉमनली यूज टू मेजर क्लॉथ, और इस मेजर का यूज अधिकतर, इस मापन का यूज अभी तक कपड़े नापने में किया जाता था। देखिए दिख रहा आपको यार्ड, नाक से लेके थंब तक का लिया उसे बोलते हैं यार्ड। इस थंब से लास्ट मिडिल फिंगर तक लिया जिसे बोलते हैं हैंड स्पैन। क्यूबिट के लिए कोहनी से लेके लास्ट फिंगर। अंशिया मीन्स थंब से थंब तक का, जिसे 12 अंशिया मीन्स होता है 1 फुट। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।